ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के ऐलान के बाद नए नेता की तलाश शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी जल्द ही नए नेता का ऐलान कर सकती है, जो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कंजर्वेटिव पार्टी के कई नेता दावेदार के तौर पर उभरे हैं। इसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी हैं। बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक रेस में फिलहाल आगे चल रहे हैं। वहीं सबसे पहले इस्तीफा देने वाले साजिद जाविद भी दावेदार माने जा रहे हैं। विदेश मंत्री लिज ट्रूस भी रेस में आगे चल रही हैं। माना जा रहा है कि ऋषि सुनक और पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद के बीच मुकाबला तगड़ा है। कौन होगा बोरिस जॉनसन का उत्तराधिकारी? 10 डाउनिंग स्ट्रीट में किसका होगा निवास? प्रधानमंत्री पद के कौन कौन है दावेदार? करीब 3 साल पहले ब्रेक्जिट के वादे के साथ बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। तब उनके आलोचक भी बोरिस जॉनसन पर भरोसा करने लगे थे। आलोचक मानने लगे थे कि वो ब्रेक्जिट के झटके से ब्रिटेन को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन पहले पार्टी गेट और अब सेक्स स्कैंडल में फंसे अपने सांसद को बचाने के चक्कर में बोरिस जॉनसन को लोकप्रियता के अर्श से फर्श पर ला दिया है। 3 साल के अंदर हालात बदले और बोरिस जॉनसन के अपने भी उनसे खफा हो गए। जॉनसन के मंत्रियों में अपने पीएम के खिलाफ अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई। इसी का परिणाम है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देने का ऐलान करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? कंजर्वेटिव पार्टी किसे बोरिस जॉनसन का उत्तराधिकारी बनाएगी? ऐसे में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के बारे में बताते हैं। पीएम पद के लिए कई दावेदार बताए जा रहे हैं। इनमें 3 भारतवंशी भी हैं। लेकिन सबसे आगे पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक का नाम चल रहा है। ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन के चुनाव अभियान में अहम रोल रहा। ज्यादातर प्रेस को ऋषि सुनक ने संबोधित किया। कोरोना काल के दौरान देश को मंदी में जाने से रोकने की कोशिश की। 2020 में होटल इंडस्ट्री को 15,000 करोड़ पाउंड की मदद की। कोरोना लहर के दौरान टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ पाउंड का पैकेज दिया। इस बीच ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन की एकजुटता और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी को जरूरी प्रयास करने की बात कही। रेडी फॉर ऋषि ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया। वीडियो में ऋषि सुनक ने अपने पारिवारिक बैकग्राउंड का जिक्र किया। ब्रिटेन में ऋषि सुनक को तेज तर्रार अर्थशास्त्री के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि वे नेता से पहले बैंकर भी रह चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में पत्नी अक्षता मूर्ति के टैक्स विवाद एवं लॉकडाउन नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाए जाने से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। वित्त और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने जॉनसन के प्रति अपना समर्थन जताया था। इससे जॉनसन समर्थकों में उनका कद बढ़ गया है। कंजर्वेटिव पार्टी के बीच काफी लोकप्रिय है। ब्रेक्जिट का जमकर समर्थन किया था।
ईयू से बात करने के लिए अहम वार्ताकार बने। विदेश कार्यालय का नेतृत्व करने वाली ब्रिटेन की दूसरी महिला। पाकिस्तानी मूल के कंजर्वेटिव नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद भी ब्रिटेन के पीएम पद की संभावित उम्मीदवार हैं। उन्होंने पीएम बोरिस जॉनसन के फैसले के विरोध में ऋषि सुनक के साथ अपने पद से इस्तीफा दिया था। 2019 में जाविद ने पार्टी का नेतृत्व करने की कोशिश की थी। आखिरी 4 उम्मीदवारों में पहुंच भी गए थे। जॉनसन सरकार में पहले वित्त मंत्री फिर स्वास्थ्य मंत्री बने। कमजोर परिवार से आने वाले जाविद की सियासत में अच्छी पकड़ है। पूर्व विदेश मंत्री जेरेमी हंट वेस्टमिंस्टर में काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 2019 में हुए लीडरशिप कॉन्टेस्ट के दौरान वो बोरिस जॉनसन के बाद दूसरे स्थान पर आए थे। ईमानदार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। किसी भी तरह के विवाद खड़ा करने से बचते हैं। जॉनसन की नीतियों की हंट सख्त विरोधी रह चुके हैं। अमेरिका से बराबरी के दर्जे की बात कह चुके हैं। ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद जॉनसन ने नादिम जाहवी को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में जाहवी भी। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन मंत्री का पद संभाला। अपने देश में सफल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाकर काफी फेमस हुए। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता के बाद नदीम जाहवी का पलायन। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर पेनी मॉर्डेट भी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल है। तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती हैं। 2010 में सांसद बनने वाली पेनी कंजर्वेटिव पार्टी की यूथ विंग की प्रमुख रही। हंट का समर्थन करने की वजह से जॉनसन ने सरकार से हटा दिया था। यूरोपियन यूनियन छोड़ने के समर्थन में सबसे आगे थी। वेन वॉलेस का सियासी सफर 1999 में शुरू हुआ था। फिलहाल वे डिफेंस मिनिस्टर है और पीएम रेस में इनका नाम भी चल रहा है। ब्रिटिश रॉयल आर्मी में रह चुके वॉलेस रक्षा मंत्री हैं। रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन के रुख को लेकर चर्चा में आए। अफगानिस्तान से ब्रिटिश नागरिकों को बाहर निकालने में अहम भूमिका। टॉम टूगनहार्ट की सियासी शैली बोरिस जॉनसन से बिल्कुल जुदा है। वो लोकप्रियता के साथ साथ व्यावहारिकता को खासी तरजीह देते हैं। 2016 में ईयू जनमत संग्रह के दौरान यूरोपीय संघ में रहने के पक्ष में वोट दिया था। शुरू से ही वे काफी मुखर आवाज वाले नेता माने जाते हैं। पूर्व सैनिक टॉम टूगनहार्ट ने भी दावेदारी पेश कर दी है। टॉम टूगनहार्ट ने लिखा कि मैं सहयोगियों का एक व्यापक गठबंधन बना रहा हूं, जो सरकार में नई ऊर्जा और विचार लाएगा, साथ ही ब्रेक्जिट समझौते के बाद उभरे मतभेदों को दूर करेगा। पूर्व में मैंने सेना में सेवा दी और अब मैं संसद में हूं। मैं अब प्रधानमंत्री के तौर पर सेवाएं देने की उम्मीद करता हूं। ये एक स्पष्ट शुरुआत का समय है। इन दावेदारों में किसके नाम की लॉटरी निकलेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बात साफ है कि नए नेता की तलाश तेजी से शुरू हो गई है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी जल्द ही नए नेता का ऐलान कर सकती है, जो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनेगा, और नए पीएम का चुनाव होने तक बोरिस जॉनसन पद पर बने रहेंगे, जिसका ऐलान वो देश के नाम संबोधन में कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।